नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज कोर्स बाई राम नड़ेते पर। आज हम हिंदी के चैप्टर 2 उदीयमान साक्षरता एवं भाषा संबंधी पाठचर्या लक्ष्य एवं सीखने के प्रतिफल के बारे में शुरुआत के 2.1, 2.2, 2.3 के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके बाद का जो अगला जो भाग होगा वो अगले वीडियो में लाएंगे। तो आज ये चलो शुरू करते हैं। पहले है भूमिका। क्या है, हम क्या क्या है इसके बाद इस चैप्टर में जो है भाषा हमारे जीवन का प्रमुख संचार का माध्यम है। भाषा क्या है कि हमारे जीवन के सारे प्रमुख जो संचार हैं वो संचार माध्यम है। भाषा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम है। बच्चा जन्म के बाद अपने परिवार और परिवेश से भाषा अर्जित करता है। तो बच्चा जब जन्म होता है तो क्या कर सबसे पहले अपने परिवार में रहता है और परिवार से भाषा सीखता है। परिवार के बाद में जो आसपास का जो माहौल है उससे सीखता है, उस परिवेश से सीखता है। मातृभाषा अवधारणात्मक समझ के विकास में सबसे अधिक सहायक होती है। जो मातृभाषा है उसकी वो अवधारणा, जो विद्यालय में अवधारणा सिखाई जाएगी, वो अगर मातृभाषा में सिखाई जाती है तो उसको सीखने में बहुत अधिक सहायता करती है। बच्चे भाषा को, जो बच्चे सीखते हैं, किसी भी भाषा को सीखते हैं तो वो बोलकर, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर सीखते हैं। इनका क्रम यही है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा NCF 2022 प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग पर विशेष बल देते हैं। तो यानी कि NEP 2020 और NCF 2022, तो ये क्या है कि मातृभाषा और प्रारंभिक भाषा मातृभाषा पर अधिक बल दिया गया है। और इस इकाई में प्रथम भाषा के शिक्षण, भाषा पाठचर्या, दक्षता तथा सीखने के प्रतिफलों का अध्ययन किया गया है। अब आगे है अगला है सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल में क्या है कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस किस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी हमें। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी क्या क्या सीखेगा। प्रथम भाषा लैंग्वेज 1 के शिक्षण की प्रक्रिया को समझेंगे। नंबर 2 है उदीयमान साक्षरता की अवधारणा एवं उसके महत्व को स्पष्ट करेंगे। जो अब इस जो मेन चैप्टर का जो मेन सब्जेक्ट है उदीयमान साक्षरता, वह क्या है वो भी इससे हम समझेंगे। कक्षा में भाषा सीखने हेतु उपयुक्त गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे। कक्षा में जो है उपयुक्त गतिविधियां हमें किस समय किस गतिविधि का उपयोग करना है वो भी इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा। अगला है भाषा पाठचर्या के लक्ष्य। भाषा पाठचर्या के लक्ष्य क्या है, दक्षता और सीखने के प्रतिफलों की व्याख्या हम करना सीखेंगे। इससे भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त रणनीतियों का चयन कर सकेंगे। भाषा शिक्षण के लिए वो जो उपयुक्त रणनीतियाँ हैं उसका भी हम चयन करेंगे कि कौन सी रणनीति हमें कब किस समय अपनानी है। तो आइए चलो शुरू करते हैं आज भाषा का सीखना और सिखाना। भाषा कैसे सीखी जाती है। तो सबसे पहले बच्चे भाषा को स्वाभाविक रूप से परिवेश से सीखते हैं। जो शुरुआत में और पहले पाठ में भी हमने यही चीज़ सीखी थी कि कोई भी बच्चा हुआ भाषा को कहाँ से सीखता है, परिवेश से। अगला है भाषा किसी नियम या व्याकरण से पहले पढ़कर नहीं सीखी जाती। इसमें जो है सबसे मेन जो पॉइंट है, जो किसी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आप जो अभी भाषा बोल रहे हैं वो आपने किस तरीके से सीखी हुई है, तो आपका जवाब होगा कि हमने तो भाषा ऐसे ही सुनते बोलते सीख ली है, ऐसे कि कोई व्याकरण तो पढ़ा नहीं है। मान लो हम जब बच्चे थे बोलना सीखे तो हमने कोई व्याकरण तो पढ़ी नहीं, बस सुनकर और बोलकर ऐसे ही सीख ली। वैसे ही यहाँ है, किसी भी भाषा नियम व या व्याकरण को पहले पढ़कर नहीं सीखा जाता। बच्चा सुनते सुनते और बोलते बोलते भाषा अर्जित करता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा विकास के आधार हैं। भाषा अर्जन क्षमता स्वाभाविक होती है, सहज और जन्मजात प्रक्रिया होती है। ये भाषा और परिवेश का गहरा संबंध होता है।
यदि परिवेश बहुभाषी है तो बच्चा एक से अधिक भाषाएं, प्रथम भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। ठीक है, आगे है भाषा अर्जन की प्रमुख विशेषताएं। भाषा अर्जन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता पर आधारित है। भाषा अर्जन जो है जन्मजात होता है, यहाँ जैसे ही जन्म होता है और जिस परिवेश में बच्चा होता है उसी परिवेश के आधार पर बच्चा भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा बिना औपचारिक व्याकरण पढ़े सही बोलना सीख जाता है। बच्चा बिना कोई औपचारिक व्याकरण सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बच्चा बोलना भाषा को सीख जाता है। अगला है चोमोंस्की के अनुसार बच्चा अपना लघु व्याकरण स्वयं विकसित करता है। लघु व्याकरण क्या है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सीखने की जो नियम है, भाषा सीखने के नियम, उनको ही लघु व्याकरण कहते हैं। तो चोम्स्की ने कहा है अब बच्चा अपना लघु व्याकरण स्वयं विकसित करता है। यानी कि लघु व्याकरण का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा उस भाषा को सीखने के लिए अपना अलग से नियम लगाता है, हमें कैसे भाषा सीखनी है, उसका नियम अलग होता है। अगला है अनुभव और संवाद से भाषा निरंतर समृद्ध होती है। अनुभव हो और संवाद, जितना उसे समय हो जाएगा बोलते बोलते, जितना समय हो जाए उसकी भाषा उतनी ही निरंतर समृद्ध होती जाएगी। और जितना संवाद करेगा एक दूसरे से तो उससे जो है उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध होती जाएगी। अगला है भाषा सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाषा सीखना क्या है? जीवन भर चलती है, क्योंकि जब हम छोटे थे तब कितने शब्दों भंडार थे, उससे बड़े हुए और शब्द भंडार बढ़ गया हमारा। इसी प्रकार अगर जितने हमारे जो है जीवन भर जो चलते हैं तो जीवन भर में कोई ना कोई उस भाषा में शब्द नए आते हैं। कोई वैसे जिन शब्दों का प्रयोग कम हो रहा है तो वो शब्द विलुप्त भी हो जाते हैं, बोले भी नहीं जाते। तो ऐसे ही है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसके बाद में 2 उदाहरण दिए गए हैं इस चैप्टर में। अब हम उन उदाहरणों के बारे में जानेंगे। तो उन उदाहरणों को देखने के लिए हम चलते हैं। पहला है उदाहरण 1, ऋचा की कक्षा। इसमें क्या है कि ऋचा एक अध्यापिका का नाम है और उसमें एक गतिविधि करा रही है। उसने चित्र चार्ट बच्चों को दिखाया है और अपने घेरा बनाकर उसमें बिठा लिया है। उसमें जो पोस्टर है उस पोस्टर पे वो चर्चा करती है जिसमें फलों के चित्र हैं। और बच्चे क्या है, बच्चों की विशेषता अपनी मातृभाषा और आत्मविश्वास से बोलते। उसमें क्या है कि उस चित्र चार्ट में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। उन भाषा में ही उनके उत्तरों को भी जोड़ रही है। जैसे उसमें कुछ भाषाएं हैं, उसके बारे में, उसको उदाहरण के बारे में हम आपको बता देते हैं। क्या क्या उन बच्चों के में जो बातें हुई हैं उसको हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों की चर्चा में एक बच्ची है जिसका नाम है बिंदी। वो कह रही है ये सारे बच्चे फल खा रहे हैं। और नदीम और सोनाली बोलती है मुझे भी सेब पसंद है। पार्वती एक लड़की है, वो सारे बच्चे फल खा रहे हैं। ऋचा बोलती है बच्चे कौन कौन से फल खा रहे हैं? अनेक बच्चों के स्वर एक साथ कक्षा में गूंजते हैं। केला, अमरूद, संतरा, सेब, कीवी। और ऋचा बोली और आम क्यों नहीं है बेटा? नैना समझ आ गया, ये सारे फल तो सर्दियों में आते हैं। पार्वती और आम तो गर्मियों में आता है। ऋचा वाह बहुत अच्छे बेटा। ऋचा के पूछने पर सभी बच्चों ने बारी बारी अपनी पसंद के फलों के नाम बताए और ऋचा ने बोर्ड पर लिखे। सोहेल मुझे संतरा पसंद है, खट्टा होता है ना, उसमें बहुत बीज होते हैं, मेरे मुंह में आ जाते हैं। बिंदी मुझे केला बहुत पसंद है, मेरी माँ मुझे रोज़ दूध केला देती हैं, केला तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। तो ये उदाहरण इसमें दिया गया है। यही चर्चा जो अपने मातृभाषा में बच्चे कर रहे हैं उसी पर ये चर्चा हो रही थी। बच्चों की विशेषता अपनी मातृभाषा में आत्मविश्वास से बोलते हैं, ये बात विशेषता है। प्रश्नों के उत्तर स्वयं देते हैं। मौसम,
फल और अनुभवों को जोड़ते हैं। जैसे जो बिंदिया थी, वो अपने खाने की, बच्चे फल खा रहे हैं ये बता रही है। और जो एक लड़की थी, मेरी माँ मुझे दूध और केला देती, बिंदी बोलती है दूध और केला देती है। और आगे ये बताती है मैं केला खा लेती हूँ, केला खा लेती हूँ और दूध अपनी बिल्ली को, डॉगी को पिला देती हूँ। ये चीज़ें हैं, वो अपने अनुभवों को जोड़ रही है। आगे भाषा के साथ गणितीय अवधारणाओं का भी प्रयोग करते हैं। तो गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? आगे इसी उदाहरण में ऋचा कहती कि इसमें कौन से फल हैं और कितने कितने फल दिखाए गए हैं। तो ये इसमें गणित की अवधारणा का भी प्रयोग हो गया है। कक्षा में संवाद कर रही है, सहयोग और सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है। जब सक्रिय भागीदारी दिखाई देती है, अब इस जो उदाहरण से शिक्षकों को क्या सीखना चाहिए? तो शिक्षकों के लिए संदेश है, बच्चों को बोलने के अधिक अवसर दें। बच्चे जितना अधिक बोलेंगे उतना उनकी भाषा सहज होगी, बोलना उसकी भाषा अच्छी होगी, समृद्ध होगी। दूसरा, मातृभाषा का सम्मान करें। बच्चे की मातृभाषा जो है उसका हमें शिक्षक को सम्मान करना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएं। जो भी शिक्षण अपना कर रहे हैं अब वो बिना गतिविधि के ना करें। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएंगे तो उतना ही अच्छा उसका भाषिक विकास होगा। भाषा को अन्य विषयों जैसे गणित से जोड़ें। तो जैसे ऋचा ने अपने बताया था, अपनी कक्षा में जोड़ा था कि कितने बच्चे, कौन कौन बच्चे, जो बताइए कि किस किस फल के कितने प्रयोग हुए हैं और किस बच्चे को कितना फल, कौन सा फल अच्छा लगता है। कितने बच्चे, वैसे संतरे को कितने बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं, केले को कितना बच्चे पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस गणित को भाषा से जोड़ें। बच्चों की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। बच्चा जो भी बताओ उसको प्रोत्साहित करें कि वाह बहुत अच्छा बताया बच्चा, इस तरीके से। आइए आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण है इसी में, रोशनी और उसकी माँ। इसमें क्या है रोशनी एक लड़की है और उसकी माँ, अब माँ का संवाद दिखाया गया है कि उस रोशनी और उसकी माँ के संवाद में रोशनी जो है कोरकू भाषा बोलती है और वह अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहती है। उस बाजार जाने का संवाद बताया गया है। तो वह अब वही चीज़ है कि रोशनी 3 वर्ष की, कोरकू भाषा बोलती है। वह अपनी माँ से सहज और भावपूर्ण संवाद करती है। उसने कभी व्याकरण नहीं पढ़ा, फिर भी वह सही भाषा का प्रयोग करती है। उसकी भाषा उसके परिवेश से अर्जित हुई है। यह भाषा अर्जन क्षमता का उदाहरण है। भाषा जो है, भाषा अर्जन उसकी क्षमता का उदाहरण है। आगे है मुख्य निष्कर्ष। उसका जो मुख्य निष्कर्ष क्या है कि मुख्य निष्कर्ष हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। भाषा का विकास परिवार एवं परिवेश से होता है। औपचारिक शिक्षण से पहले भी बच्चे प्रभावी संवाद कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षण से पहले भी बच्चे क्या है, प्रभावी संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मातृभाषा में बोलते हैं उसी में संवाद कर रहे हैं। शिक्षक को बच्चों की मौखिक भाषा को आधार बनाकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। मातृभाषा भाषा विकास की मजबूत नींव है। जो मातृभाषा है वो भाषा विकास की सबसे मजबूत नींव है। वो बच्चा अपनी मातृभाषा में जितना सीख सकता है वो अन्य भाषा में इतनी जल्दी नहीं सीख सकता। अगर मातृभाषा में उसे सारे और भी हम भाषाएं सिखा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का आखिरी पॉइंट था। कल हम जो वीडियो लाएंगे वो उदीयमान साक्षरता मेन हेडिंग पर होगा और ये सारे जो पॉइंट पूरे होने के बाद हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे और इसके उत्तरों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ये अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।